कुमार लक्ष्मण, तुमने मुझे अयोध्या जाने के लिए विवश कर दिया और तुम मुझे छोड़ के वन को सिधार गए। हे अभागे प्राणों, इस ऐसे बुरे अवसर पर भी तुम इस तन में बसे पड़े हो, क्यों ना इस तन को छोड़कर चले जाते। राम और धारी धीरज तब कहाँ निशान अयोध्या के लिए खाली रथ लेकर किस मुख से जाऊं। अयोध्या वासी सब प्रतीक्षारत होंगे कि सुमंत राम लक्ष्मण वैदेही को लेकर लौट रहे होंगे, और रथ को जब राम से खाली देखेंगे तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी, और मुझसे जब पूछेंगे तो मैंने क्या उत्तर दूंगा भैया, क्या उत्तर दूंगा। अम्मा कौशल्या और बैठी बिटा पी करे दिवसी गवारा अभी तो दिन बहुत शेष है, कैसे अयोध्या में प्रवेश करूं। मेरे विचार में आता है कि संध्या होने तक इस वृक्ष के नीचे ही रथ को रोके रहूं। जब रात्रि का समय हो जाएगा तब नगर में प्रवेश करूंगा, ताकि पूर्वासी कुछ सो गए होंगे, कुछ अपने कामकाज में लगे होंगे, मुझे पूछने ताछने वाले लोग कब मिलेंगे। रात्रि में ही नगर में प्रवेश करूंगा। हाँ साहब, दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 20 रुपए अमरपाल निवासी लहरा रंगला श्याम, कीने अंधियारे मुझे कुछ समझ नहीं आता, किस किस को क्या उत्तर दूंगा। प्रयावासी विकल हो रहे होंगे, उन्हें क्या कहकर समझाऊंगा। और सबसे बड़ी व्यवस्था तो मेरी तब होगी जब श्री राम जननी अम्बा कौशल्या इस तरह से बाट चो रही होगी जैसे कि तुरंत की ब्याही हुई गौ माता परवश अपने बछड़े को बला छोड़कर जंगल को चरने जाती है। और जब सूर्यास्त का समय होता है तो बछड़े के स्नेह से तरह से दूध बहाती हुई हुंकार भरती हुई जाती है। इस बात वह राम जननी प्रतीक्षा में होगी राम दर्शन के, और मैं जाकर के कहूंगा इस
वैदेही को वन में छोड़कर सकुशल चला आया हूँ। सुमंत, क्या इसी पूरे दिन को देखने के लिए तूने आगे मानव शरीर धारण किया है? मैया सुमित्रा लक्ष्मण की जननी पूछेगी, सुमंत, राम लक्ष्मण वैदेही क्या वन को चले गए या लौट आए? तो हृदय पर बज रखकर यही उत्तर दूंगा कि मैं उन्हें वन में छोड़कर आया हूँ। का विषय तो यह है कि महाराज अयोध्या नरेश को मैं मूर्छित अवस्था में छोड़कर गया था। उन्होंने मुझे आदेश किया था कि पहले तो तीनों को ही लौटा कर ले आना, और यदि न बन सके और सोना होना श्रवण नयन नहीं सूझा। श्री राम के पिता महाराज का जीवन केवल राम दर्शन के ही अधीन है। यदि मैं उनको जाकर के सुनाऊंगा कि मैं उन्हें वन में छोड़कर चला आया, कह रहे थे कि कोई दोनों भाई न लौटे तो वैदेही को लौटा लाना, वह भी नहीं मानी। उनको मैं क्या मुख लेकर के उनके सामने जाऊं और किस तरह से उन्हें यह संदेश सुनाऊंगा? लेकिन बेबस हूं, विधाता की आज्ञा सभी को सिरोधार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। भैया भैया कहिए। अरे मैं कब से पुकार रहा हूँ। कहो मंत्री सुमंत। मुझे अब आगे को यह तो बताओ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहाँ हैं? हे मंत्री सुमंत, आप जहां पर छोड़ के गए थे महाराज वही बड़ी महारानी के महल में है। उस दुष्टा केकई के भवन से जाकर बड़ी रानी कौशल्या के भवन में पहुंच गए। यह अति उत्तम किया उन्होंने। और देख सचिव जय जीव कहे कीनो दंड प्रणाम। मंत्री सुमंत, मेरे प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण वैदेही को वापस ले आए हो क्या? और सही दिशने है निकट बैठारी।
बताओ तो सही भैया। धैर्य को धारण कीजिए, आप ज्ञानी हैं। हरि राम सुनाए तीखी बानी मारो सोना माने भाया ना हारा से हारा भैया मंत्री समान राम को मैंने राजा बना करके और क्षण मात्र में भैया उसे वनवास दे दिया और उसके मन में कोई हर्ष और विषाद नहीं हुआ। ऐसा सुख मुझे भी सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं जाते? मेरे प्राण अभी क्यों जीवित है? और सखा राम ये लखन जहे कहाँ मोह पहुँचा। नाहित चाहते चलने अबे राम कहो सखा। ए भैया मंत्री सुमंत, क्या मेरे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण और पैदेही मुझे क्यों नहीं पहुंचाते? और नहीं पहुंचाओगे तो मेरे प्राण ये चलना चाहते हैं भैया। अरे पुनि पुनि पु छाती मात्री है राव प्रियता में सोया मैं संदेश सुना। भैया मंत्री सुमंत, मैं बार बार तुमसे ये मालूम कर रहा हूँ कि मेरे प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण और पैदेही का कोई संदेश तो मुझे सुनाओ भैया। सचे वो धीरे धारे कहता तुम्हारे महाराज तुम पंडित महाराज, धैर्य को धारण कीजिए। आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, परोपकारी हैं। और वीर सुधीर को राम भाई दे साधु समाज की सदा तुमसे। आप सूरवीर हैं महाराज, धर्मवान हैं। आपने सदा संतों के समाज की सेवा की है। देखिए, जन्म मरण सारे सुखी सुखी प्रिय मिलन महाराज, संसार में जन्म लेना, मृत्यु होना, दुख और सुख, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, यह प्रकृति के अधीन है। जिस प्रकार की रात्रि है तो दिन भी निकलेगा और दिन है तो रात्रि भी होगी। इस चक्र को कोई रोक नहीं सकता। ये सोचकर हृदय में धैर्य को धारण कीजिए, साहस से काम लीजिए। धीरज धारा बेटी बिचारी छाड़ा हो सो जी सकाले महाराज, मेरे आग्रह को मानिए। मेरी आपसे विनती है, समय को विचार करके, समय खराब है, धैर्य को धारण कीजिए। यह अनिवार्य है महाराज आपके लिए। एक बात मुझे ये बताओ कि उन राम लक्ष्मण पैदेही में से किसी को लौटा कर लाए या नहीं लाए? महाराज सुनिए, आपके आदेश को पालन करने में मैं असमर्थ रहा।
श्री चरणों में पढ़कर मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा मोह में पढ़कर पिताश्री धर्म से विचलित होना चाहते हैं, मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दीजिए। मंत्री सुमंत आप लौट जाइए। फिर मैंने कुमार लक्ष्मण और वैदेही से कहा कि महाराज के प्राणों का अवलंबन बनकर तुम ही अयोध्या लौट चलो। लक्ष्मण उनके चरणों के अनुगामी होने के नाते नहीं आए और पुत्री वैदेवी ही पतिव्रता होने के नाते उनके चरणों के पीछे छाया की भांति लगी रही। उसने भी मुझे विवश कर दिया। मैं उनसे कुछ नहीं कह सका महाराज। उन तीनों को पद में छोड़कर मैं चला आया। महाराज श्री राम ने कहा था कि पिताश्री से कहना धैर्य से काम ले और भरत के आने पर राज उसको सौंपने धर्मपूर्वक वह राज्य चलाए। उसके पश्चात लक्ष्मण ने आने कहे कछु बचने कथो बागेरा में फूल मोहन होरा। महाराज जब मैं चलने को हुआ तो लक्ष्मण ने उग्र स्वभाव होने के नाते कठोर वचन कहे। तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम उन राजीव लोचन राम ने मुझे अपनी शपथ लेकर दिवस कर दिया। इन भैया छोटे के क्रोध भरे वचनों को राजनी ले जाकर तेही अवसारे राघो, तेही अवसारे राघो बलिरो की पाई, केवट पारा रहनाव चलाई। महाराज इधर से जाते समय प्रथम रात्रि का निवास तमसा नदी के किनारे हुआ था। प्रवासी भी साथ थे। प्रभु ने मुझे उठाकर प्रवासी को सोते छोड़कर रथ में बैठकर चलने को आज्ञा दी। उन्हें मैं लेकर के चल दिया। दूसरा निवास गंगा के किनारे हुआ था। वहां निखात राज ने उनकी बहुत सेवा की और उनके साथ साथ उनके लिए गए थे। प्रातः काल होते ही बटका दूध मंगाकर मुझसे हमने देशों को जटाओं में बदल लिया था। जो सम्राट चक्रवर्ती के पुत्र आज बटकी तुझसे जटाएं बना रहा है, ये कितना अशुभ समय है भैया। महाराज उसके पश्चात केवट से नौका मांगी। कहा लक्ष्मण और वैदेही, पहले वैदेही को चढ़ाया, फिर दोनों भाई स्वयं चढ़े। राम का संकेत पाकर उसके बट ने नाव को आगे बढ़ा दिया और मैं आपन के मैं कहाँ करेछु, हिया देखिया हो ले ही राम सरे। महाराज आप तो पिता हैं, आपकी कथा को आप जान रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं आपका अंशज हूँ, मंत्री हूँ। आपने जो मुझे आज्ञा दी है उसका मुझे पालन करना चाहिए। मंत्री मैं अपने क्लेश को मंत्री अथुर संदेश लेकर इस अभागे शरीर को लेकर और ये शुभ समाचार सुनाने में जीवित चला आया। उससे बढ़कर अभागा और कौन होगा महाराज? मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा। मंत्री क्या सत्य ही गए बनो को, जब लखन गया और भी गया, सीता भी गई साथ में भी, तन गया प्राण
हैं हम बहुत तेरे, जग जान फंस कर हम डूबे हैं सबसे पाँव तड़क, संसार सिंधु में हंसते हम आते ही साहब आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, और जाने से पहले दिख रहा बस चारों महाराज। अपने मन में घबराहट ना करिए महाराज। 10 रुपए, ये 10 रुपए चंद्रपाल कश्यप निवासी लहरा श्याम। तापस आंधे सापी सुधियाई, कौशल्या सभी कथा सुनाई। कौशले कई महाराज। तुम्हें ज्ञान है, कौशले तुम्हें ज्ञान है, मैं धन और वेद में शिक्षित हूँ, वो सब भेद अलग भेद चारों वेदों से परिचित। ये कौशले आज मुझे एक पिछले समय की कथा याद आ रही है। कौन सी कथा महाराज? जिस समय कि मेरे कोई पुत्र नहीं था, मैं निर्वंशी राजा थे महाराज। जब मेरे कोई संतान न थी, मेरे संतान था, तो मुझे एक दिन में शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के किनारे पहुंच गया, और जब वहां पहुंचा मैं शिकार खेल रहा था, तो एक आवाज नदी के किनारे हुई। कौन सी आवाज हुई महाराज? कौशले तुम्हें ज्ञान है, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, वो शब्द भेद या लक्ष्य भेद तीनों वेदों में पढ़ी हूँ, इसलिए लक्ष्य पर ही मैंने सर छोड़ दिया, निश्चय अपना हो गया, उस तरफ हेरा नहरान छूटा इस ओर से। फिर क्या हुआ महाराज? जब मैंने उस अपने धनुष को निशाने पर, मैं शब्द भेदी राजा हूँ, और शब्द के भेद पर जब मैंने अपना बाण छोड़ दिया, मैंने समझा कि नदी के किनारे कोई हिरन है या कोई जीव जंतु है, मैं शिकार खेलने गया था, और मैंने वहां अपना शिविर। हाँ साहब, ये 10 रुपए महाराज आगे पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था उसके आगे ही। हे प्रिय, कहिए महाराज। जैसे ही मैंने अपना बाण छोड़ा, तो मेरा बाण लक्ष्य पर तो गया, लेकिन जहां मुझे लक्ष्य जो मैंने पक्षी का लगाया था वहां नहीं पहुंचा। फिर कहाँ पहुंचा महाराज? हाँ प्रिय, मेरा जो बाण था वो फिसल गया, अपने लक्ष्य को छोड़ गया, मैंने आवाज पर बाण छोड़ दिया, और वो लक्ष्य पर मैंने हिरन समझा। प्रिय, वो एक आत्मा थी, वो एक आत्मा थी, अंधी अंधों का पुत्र श्रवण कुमार उस सरयू किनारे जल भरने के लिए आया था। जब उसने जल भरा और उसकी गगरी की जब आवाज हुई, तो मैंने उसी लक्ष्य पर अपना बाण छोड़ दिया, और वो बाण उसके जाकर लग गया। ये फिर क्या हुआ महाराज? अंधी अंधों को अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर आए थे। वो मेरा बाण उसके लग गया। जब वो बाण उसके लगा, फिर क्या हुआ? वो मेरा श्रवण कुमार मेरा भांजा था। क्या आज भी प्रिय
वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज जो आवाज आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े भैये, क्यों गया शिकार खेलने बहाव, क्यों मत पर पत्थर पड़े हुए। आज भी मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं वहां शिकार खेलने नहीं जाता तो आज ऐसा नहीं होता। जब मैं वहां पहुंचा प्रिय, तो वो पर श्रवण कुमार के लगा और उसने कहा, मामा तुमने ये सही नहीं कहा करा। आज मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था और तुमने व्यर्थ मेरे बाण मार दिया। मेरे माता पिता अब जीवित नहीं रहेंगे। प्रिय महाराज, प्रिय, वो आत्मा आज मुझे दिखाई दे रही है, सामने खड़ी है ये। आप मन में धीरे रखिए महाराज, घबराइए नहीं महाराज। उससे कहा लेकर के, जब श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि मेरे मामा ये जल ले जाओ, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा को लाया था और मेरे माता पिता जो हैं ये प्यासे हैं, पानी नहीं पिएंगे तो बिना प्यास के मर जाएंगे। एक बात है मामा, आवाज मत देना उनके सामने। अगर तुमने आवाज दे दी तो वो पानी नहीं पिएंगे। तब मैंने कहा आवाज नहीं दूंगा। तो जल का लोटा लेकर के जब उनके सामने पहुंचा, फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि बेटे आवाज दीजिए। रोज बोलते थे, हंसते थे, बात करते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? जल लेकर आए हो है नहीं आए हो? तो मैं नहीं बोला। क्या बोला महाराज? प्रियंदे ने कहा कि बेटे बोलता क्यों नहीं? मैं नहीं बोला। प्रियंदी ने कहा कि मेरा था बेटा रोज और बोलता था, लेकिन आज क्या हो गया? तो मैंने कहा महाराज, महाराज तुम्हारे पुत्र का मेरे हाथ से बाण लग गया है, तुम्हारे पुत्र का देहांत हो गया है। कितने में अंधा बोल उठा। अंधे ने कहा, दोस्त तेने मेरे पुत्र को मारा ही क्यों था? अंधी भी बोल उठी। क्या बोल उठी महाराज? उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि आज राजा दशरथ जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तू अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। प्रिय, वो आत्माएं मुझे आज भी दिखाई दे रही हैं और मुझे कह रही हैं कि आप दशरथ। वो कहती है जल्दी आ, सामने से आ प्रिय। अब मैं हेलो भाया ओ बेकाल बारे, भाया ओ बेकाल बारे, नदी के आशा रात रहेगी जीवन ये आशा। ये प्रिय महाराज मन में धीरे रखिए महाराज। शरीर हुए तेरा देखा रब ने कहा, यही बात में पानी मोरे निवास। ये प्रिय भैरवी वही आत्मा आज मुझे याद कर रही है कि दशरथ अपने कर्तव्य को पालन कर, जो तूने किया है उसको आज भुगत। और आज मैं उस समय से ही जाना चाहता हूँ प्रिय,
वो आत्मा मुझे बुला रही है। राम राम रघुनंदन प्राण प्रीत बिन जियति बहुत दिन बीते। रघुनंदन राम जी, तुम्हारे बिना जीवित रहते रहते मुझे बहुत दिन बीत गए। अब मेरे ये प्राण चलना चाहते हैं। नहीं महाराज, धीरज रखिए महाराज। राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन परिहरी रगी बरी बिरे राव गयो। महाराज ये क्या हो गया महाराज? नसीबा ऊपर बाले ऊपर
गुरुदेव। आज बद में भारी जुलम भयो रे, गजब भयो रे। और तभी वशिष्ठ मुनि समय समय और कहे अनेक इतिहास, शोक निवारे सब कर निज विज्ञान प्रकाश। महारानी, कहिए गुरुदेव। महाराज जैसे पुण्यात्मा पुरुष के लिए रोने बिलखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या उपाय है महाराज? गुरुदेव हे पुण्यात्मा महाराज दशरथ, आपने अपने जीवन की सार्थकता दिखा दी। यह आपका कुलगुरु वशिष्ठ तुम्हें प्रणाम करता है, जो कि आपके पुण्य और सुयश के कारण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आए और पुत्र का भाव उनके प्रति रखकर अपनी निष्ठा को इस तरह से निभा दिया कि उनके दर्शन के अधीन अपने जीवन को रखा और उनका बिछोह होते ही अपने प्राणों का पलायन करा दिया। और तेल नावी भरे नपता निराखा, मंत्रियों, प्रजावासियों, देखिए राम और लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, इसलिए महाराज का पार्थिव शरीर तेल में नौका में तेल भरवा करके उसमें रखवा दिए सुरक्षित। और धावा हो बे कि भरती पह जाओ, नकी सुधी करता हो कहो जन काहू। ना जाने आप दो दूत के कई प्रदेश को जाइए, जाकर केवल भरत से इतना कहना है कि तुम दोनों भाइयों को गुरुदेव ने अतिशीघ्र बुलाया है। यहाँ जो हुआ है, जो बीती है, वह उनसे कदाचित मत कहना। और इतने ही काया हो धरती सन जाई, गुर बुलाए पठियो दो। आर्य निरथी अवधि आरंभ जगू दे, उस गुण